इसकी आंख देखिए, इसकी आंख कितनी खराब हो रही है। रात को सो भी नहीं सकती सही से, रात को भी बहुत परेशानी होती है इसकी आंख में। 5 लोगों के पास में हमारा पैसा है, 1-1 रुपया हमने जोड़ा था। हम रिक्शा चलाते हैं बच्ची की आंख के ऑपरेशन के लिए। 2 बार तो इसकी डेट निकल गई। अब मैं परसों गया था तो उन्होंने कह दी चला जाए यहाँ से, नहीं तो तुझ में इतनी मार मारेंगे। कहीं लगभग कम से कम 50-60 लाख रुपए लेकर के भागे हैं। 50-60 लाख रुपए। हाँ। आपके भी पैसे हैं ना? जी मेरे भी पैसे कितने पैसे? 4,97,000। और मेरी बच्ची अभी छोटी है, इसकी आंख देखिए। अगर जब बड़ी हो गई तो बताइए क्या होगा इसका। शादी होगी, ब्याह होगा, सारी बातें बताइए। मैं कहाँ जाऊँ, किसके आगे भीख मांगूँ। सर मेरे परिवार के 8-10 जनों के कम से कम लगा 12.5-13 लाख रुपए सर वो लेके भागे हैं, जो बेटी के नाम से हमने उसमें डाल रखे थे पैसे। फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है, गोली मारने तक की धमकी दी है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को अगर उन्होंने मार दिया मुझे तो मैं कौन क्या करेगा बताइए। वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है, जाते हैं तो सर गाली गुप्तार करते हैं और सर बदतमीजी करते हैं। एक परिवार बुलंदशहर एसएसपी ऑफिस पहुंचा हुआ है एक बच्ची के साथ में। इस बच्ची के इलाज के लिए कुछ पैसे बैंक में जमा किए जा रहे थे, जो प्राइवेट बैंक था, मगर वो प्राइवेट बैंक अब यहाँ से भाग चुका है। लाखों रुपए लेकर यहाँ से लोगों के वो बैंक भाग गया। सबसे पहले मैं इनसे बातचीत करूँगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर एसएसपी ऑफिस में। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आसिफ, मैं खुर्जा के रहने जी। क्या हुआ, कौन भाग गया पैसे लेके? पैसे लेके अख्तर, मुबीन, राजा, मोनी और मोनी का बाप अख्तर अली, अफसर अली, ये 5 लोगों के पास में हमारा पैसा है। 1-1 रुपया हमने जोड़ा था। हम रिक्शा चलाते हैं बच्ची की आंख के ऑपरेशन के लिए। 2 बार तो इसकी डेट निकल गई। अब मैं परसों गया था तो उन्होंने कह दी चला जाए यहाँ से, नहीं तो तुझ में इतनी मार मारेंगे। कहाँ गए थे आप? मैं उसके घर पर गया था रात को। अच्छा, किसने कहा फिर ऐसा मारेंगे? जो बैंक चलाते थे उन्होंने। अच्छा जी, वो यहाँ पे है मौजूद? जी 4 लोग मौजूद हैं यहाँ अभी मौजूद। वो भी है, क्या नाम है, राजा, और मोनी भी है, और उसका बाप भी है, और मुबीन भी है। ये 4 लोग वो भी मौजूद हैं। धमकी जी, मेरे पास फ़ोन में मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। कितना पैसा लेकर वो भागे होंगे? लगभग कम से कम 50-60 लाख रुपए लेकर के भागे हैं। 50-60 लाख रुपए। हाँ। आपके भी पैसे हैं ना? जी मेरे भी पैसे कितने पैसे? 4,97,000। और आपके कितने हैं? सर मेरे परिवार के 8-10 जनों के कम से कम लगा 12.5-13 लाख रुपए सर वो लेके भागे हैं, जो बेटी के नाम से हमने उसमें डाल रखे थे पैसे। तो सर एक बात बताइए, आप लोगों को मतलब कैसे विश्वास हो गया? और ज़्यादातर ये चीज़ें सामने आती रहती हैं कि फला बैंक भाग गया, प्राइवेट वो बैंक भाग गया, उसके बाद भी आप ऐसा जमा करते हैं? सर इसमें एक बात थी सर, उसके जो वालिद साहब हैं, क्या नाम है, अशरफ अली सर, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, आप मुझ पर विश्वास करिए, मेरे 10 साल से मेरे बच्चे बैंक चला रहे हैं इसे, अगर कोई गड़बड़ी होती तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ, मैं इसका खामियाना भरूंगा। अच्छा, अब वालिद साहब क्या कह रहे हैं? सर वालिद साहब अब क्या नाम मना कर रहे हैं, सर वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है, जाते हैं तो सर गाली गुप्तार करते हैं और सर बदतमीजी करते हैं। परसों भी मैं गया था बच्ची को लेकर के, पैसे दे दो, आपके पास पैसे हैं, मकान लेके बैठे हो, प्लॉटें लेके बैठे हो, प्रॉपर्टी भी बहुत है उनके पास में। ईदगाह रोड पे बहुत देखेंगे आप, बहुत प्रॉपर्टी है। अलीगढ़ में भी प्रॉपर्टी है इनकी। पैसा देने का नाम नहीं ले रहे और धमकी और दे रहे हैं। गोली मारने तक की धमकी दी है मुझे। ये बिटिया है जिसका इलाज? इसकी आंख देखिए, इसकी आंख कितनी खराब हो रही है। रात को सो भी नहीं सकती सही से, रात को भी बहुत परेशानी होती है इसकी आंख में। इलाज कहाँ चल रहा है बिटिया का? बुलंदशहर चल रहा था, बुलंदशहर से दिल्ली के नहीं रेफर कर दिया। कितने पैसे जमा करवाए आपने? मेरे 2,20,000 थे, 1 रुपया नहीं मिला मुझे। कि जो 4 लोग यहाँ घूम रहे हैं, उन्हें सारे अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, इन्हें जेल भेजा जाए। कि आप जैसे भी समझें अच्छा करें, जो भी करेंगे बेहतर करेंगे आप लोगों के। मेरी बच्ची अभी छोटी है, इसकी आंख देखिए। अगर जब बड़ी हो गई तो बताइए क्या होगा इसका। शादी होगी, ब्याह होगा, सारी बातें बताइए। मैं कहाँ जाऊँ, किसके आगे भीख मांगूँ बताइए आप। मैं सब खुर्जा में कौन सा मोहल्ला लगता है? जी खुर्जा ईदगाह रोड बाग वाली मस्जिद लगता है, बुर्ज उस्मान। रिक्शा चलाकर पाई करके 2 लाख रुपए की रकम इकट्ठा की थी कि बिटिया का इलाज करवा पाएंगे, मगर हिमाकत तो देखो, पहले तो भाग ही चुके हैं, मगर जो बचे हुए परिजन है यहाँ पर जो भागे नहीं हैं, अगर ये लोग वहाँ जाते हैं अपना पैसा मांगने के लिए और उल्टा इन्हें मारने के लिए चढ़ जाते हैं। तो एसएसपी साहब से मिल लिया आप? जी वो तो नहीं है साहब, हैं एक, उन्होंने आदेश कर दिए हैं खुर्जा के लिए। हाँ। कि आप परसों को जाना सीओ साहब के पास। हाँ। कल जने परसों उनकी मीटिंग भी है, हमें परसों के लिए उन्होंने वहाँ के लिए आदेश कर दिए, परसों जाएंगे। सर मेरे पास फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है, गोली मारने तक की धमकी दी है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को अगर उन्होंने मार दिया मुझे तो मैं कौन क्या करेगा बताइए। पैसे के पैसे और गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, और उसने लड़के भी लगा रखे मेरे पीछे।
अभी 4-5 दिन पहले मच्छी बाजार का नाला है, मैं वहाँ से निकला, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर हाथापाई भी करी है। मैं वहाँ आप से ज्यादा पैसे मांगने के लिए वहाँ जा रहे होगे ना बार बार? जी, मैं अपनी बच्ची की वजह से जा रहा हूँ, उसकी आँख का ऑपरेशन कराना है। अब ये लोग एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं अपनी गुहार लेकर, फिलहाल जांच के आदेश दिए हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप लोग? सर हम तो यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन मुजरिमों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना कर पावे। और सर ये अगर ये खुल्लम खुल्ला घूमते रहेंगे तो ये तो आगे जाके फिर अब ऐसी कोई वारदात करेंगे, जब इनका कुछ हो करेगी नहीं पुलिस, कानून कार्रवाई नहीं होगी इनके खिलाफ, तो ये तो फिर ऐसे ही करते रहेंगे। तो सर मेरा तो कहना यही है कि इन जल्द से जल्द इन मुजरिमों को गिरफ्तार कर जेल भेजे, अन्यथा हमारे पैसा दिलवाया जाए। सर हम मजदूर आदमी हैं, हमने एक एक रुपया कैसे कैसे करके कमाया है। सर मैं मजदूर हूँ, देखो मेरे हाथ भी अभी भी काले पड़े हुए हैं, मैं अभी भी काम छोड़ करके यहाँ आया हुआ हूँ। और सर चक्कर काट काट के मैं परेशान हूँ, कभी मैं थाने जाता हूँ, कभी खुर्जा नगर थाने जाता हूँ, कभी कप्तान साहब के यहाँ आता हूँ। सर आपसे पहले भी कितनी एप्लीकेशनें दे चुका हूँ, लेकिन कितने बता रहे थे? 4 लाख आपके? 4,97,000 रुपये है मेरे। लगभग 5 ही लाख हुए। हाँ 3,63,000 रुपये का इन लोगों ने मुझे चेक दिया हुआ है। 3,63,000 को मैंने उसे बाउंस भी करा दिया है 2 बार, और मैंने उसमें कोर्ट में जाकर के उसे डाला है, तो उसके आधार पे उन्होंने मुकदमा दर्ज करने का लड़ते रहिए, अब लड़ते रहिए, पुलिस थानों के चक्कर काटते रहिए। आप लोग भी सावधान हो जाइए। इसी तरह से आपके गली मोहल्ले में या आसपास के बाजार में आपको एक ऐसी ही दुकान खुली मिलेगी जो बैंक चला रही होगी, और अगर आपने अपना पैसा ऐसे बैंक में जमा कर दिया तो बैंक कभी भी भाग सकता है।